नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 एग्जाम आपका कब किया जाएगा, कब तक लिया जाएगा और आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट क्या होगी और हमारा एग्जाम कब लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी तैयारी पे जुटे हैं और यही इंतजार है कि भाई एग्जाम आपका कब होगा। सभी यही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है भी यहाँ फॉरम नोटिफिकेशन आपको मिला था जनवरी में और यहाँ पे ये फॉरम अप्लाई हो गए थे 23 जनवरी से और 1 मार्च तक आपके फॉरम लिए गए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आपने देखा कि फिर इसके बाद करेक्शन डेट भी आपने देखी 4 मार्च से और 13 मार्च तक आपके पास करेक्शन डेट रही। जो भी आपने गलतियां की वहां सुधार किया, लेकिन उसके बाद देखो अब ये महीना चल रहा है अभी अगस्त और अभी तक आपका कोई ऐसा एग्जाम डेट आपके सामने नहीं है कि एग्जाम कब करवाया जाएगा, कब आपका एग्जाम होगा। ऐसा कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आया अभी तक। लेकिन आपने देखा कि यहाँ जब फॉर्म अप्लाई किए गए तो कुल फॉर्म यहाँ पे संख्या कितनी आई भी 1,08,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए, यानी अभ्यर्थी बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया सरकारी नौकरी के लिए, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में लगने के लिए 1,08,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए। अब यहाँ देखो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पढ़ने वाले क्या है भी बहुत कम है, फॉर्म लगाने वाले क्या है बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ सीरियस कैंडिडेट बहुत ही कम है। आसान है, लेकिन आपको फिर भी क्या है कहीं ना कहीं आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बैठना नहीं है, निराश नहीं होना है। और अगर देखें 1,08,00,000 जो फॉर्म अप्लाई किए गए, इसके लिए वैकेंसी कितनी थी भी, वैकेंसी 32,438 वैकेंसी थी, यानी कि 32,000 के लगभग क्या थी भी ये वैकेंसी थी। और फॉर्म अप्लाई किए गए कितने 1,08,00,000 फॉर्म अप्लाई कर दिए गए। लेकिन यहां बात वही हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात होगी, यानी कि यहाँ क्या है डिमांड ज्यादा है, नौकरी ज्यादा लगना चाहते हैं सभी, लेकिन यहाँ सप्लाई कम है, यानी वैकेंसी यहाँ पे कम है, यानी कि तुलना में क्या है भी यहाँ पर वैकेंसी कम है और अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे जायज है, सीधी सी बात है कि आपको क्या है भी मेहनत अच्छे से करनी है, बढ़िया करनी है तैयारी। इसके बाद यदि हम देखते हैं भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पे आपके पास क्या लिया जाएगा भी सीबीटी एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस यानी सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा फिर इसका आपका होगा भी पीईटी, ये फिजिकल टेस्ट होगा आपका। ये क्या लिया जाएगा फिर जैसे सीबीटी हुआ उसके बाद फिजिकल टेस्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका क्या होगा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा उनका भी डॉक्यूमेंट सही भी है या नहीं है या डुप्लीकेट है कैसे हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसके बाद आपका होगा भी मेडिकल वेरिफिकेशन, यानी कि आपका मेडिकल किया जाएगा कि आप लंगड़े लूले यानी काने बहरे तो नहीं है, यानी कहने का अर्थ आपके अंदर विकृति तो नहीं है अंगों में। इस प्रकार आपका क्या किया जाएगा भी ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में। सबसे पहले क्या हो जाएगा भी सीबीटी और इसके बाद पीईटी, फिर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन। ये क्या रहेगी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की। इसके बाद हम देखें भी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि यहां पर एग्जाम पैटर्न के लिए क्या दिया गया आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आप सभी को पता है भी यहाँ 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और कितने समय दिया जाएगा भी 90 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें मैथ के रहेंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि मैथ किसमें रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के लिए रहेंगे 30 और यहाँ जनरल साइंस रहेंगे 25 और यहाँ जनरल अवेयरनेस और यहाँ करंट अफेयर्स रहेंगे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ टोटल कितने क्वेश्चन होंगे भी 100 क्वेश्चन रहे और 100 क्वेश्चनों में यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम जो पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पे एक और पैटर्न रहेगा कि यहाँ पर नेगेटिव भी है,
यानी 1/3 1/3 क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहने वाला है। यानी कि 3 गलत होने पर एक काट लिया जाए, एक सही काट लिया जाएगा। कहने का अर्थ यहां नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा हम देखें भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में फिजिकल क्या लिया जाएगा, जिससे कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई एग्जाम डेट कब तक होगी, क्या होगी। तो आप एक ही फिजिकल की तैयारी करते रहें। एग्जाम जो आपका लिखित रहेगा पैटर्न, जो एग्जाम होगा आपका, उसका भी आप तैयारी करते रहें। और इसके अलावा आप फिजिकल की लिए तैयारी करते हैं। फिजिकल में क्या मांगा जा रहा है आपसे, तो यहां देखें तो फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा आपका मेल के लिए, पुरुषों के लिए। यहां पे वेट यानी कि उठाना कितना पड़ेगा भी 35 केजी, यानी 35 केजी आपको उठाना है और 100 मीटर चलना है। कितने मिनट में भी 2 मिनट में। यानी कि आपको 35 केजी वजन को उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में आपको चलना है, यानी पास करना है इसको। 35 केजी को 100 मीटर चलना है, 2 मिनट में पास करना है। 2 मिनट ये टाइम दिया गया आपको। इसके अलावा हम देखें पुरुष के लिए रनिंग क्या रहेगी, रेस क्या रहेगी। 1000 मीटर आपको कितने समय में दौड़ना है भी 4 मिनट 15 सेकंड। यानी कितना समय दिया जा रहा है आपको, यानी कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ने में, यानी कि 1000 मीटर दौड़ लगाने में आपको समय लगना चाहिए भी आपको 4 मिनट 15 सेकंड में। आप अगर करते हैं तो आप इसके लायक हैं भी, फिजिकल आपने सही किया है। अन्यथा आप नहीं कर पाते हैं तो आप फिजिकल से बाहर हैं। तो यहाँ पे फिजिकल कितना रहेगा आपका, रनिंग 1000 मीटर कितने सेकंड में है भी 4 मिनट 15 सेकंड में। इसके अलावा यहाँ पे देखें फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए यहाँ पे 20 केजी वजन उठाना है उनको और कितने दूरी चलना है, 100 मीटर की दूरी चलना है। कितने समय में, 2 मिनट में चलना है पूरा, 2 मिनट तक यहां पूरा करना है। कितने मिनट, 100 मीटर चलकर। इसके अलावा हम देखें रनिंग क्या रहेगी महिलाओं के लिए, तो ये रनिंग रहेगी यहाँ पे 1000 मीटर आपको कितने समय में पूरा करना है, 5 मिनट 40 सेकंड। 5 मिनट 40 सेकंड में आपको क्या करना है, पूरा करना है 1000 मीटर दूरी को। तो यहां पे ये थी फिजिकल की बात और ये थी हमारे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। लेकिन अभी भी आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा है कि एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम कब लिया जाएगा। तो यहां पे हम देखें एग्जाम कब लिया जाएगा और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इसकी बात हम करें तो अभी तक तो क्या है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है भी। लेकिन फिर भी एक अनुमानित देखा जाए कि एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, तो आपका एग्जाम डेट यहाँ पे यदि सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा या हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आपका नवंबर दिसंबर में यदि आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम नहीं हुआ तो आपका सीधा सीधा ये एग्जाम जाने वाला है अभी कहां पे, 2026 में। कब होगा फिर ये, 2026 में हो जाएगा। अगर नवंबर में नहीं होता है तो फिर आपका कहां जा रहा है, यहां नवंबर में, फिर दिसंबर में नहीं हुआ, नवंबर में नहीं हुआ, कहने का फिर क्या चला गया भी 2026 में। इसका मतलब आपका एग्जाम ज्यादा समय वैसे भी नहीं है, तो आप क्या करें भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जितना भी आपने पढ़ रखा है अभी तक उसको रिवाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अभ्यास बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जो भी आपने पुराने अभी तक पेपर देखे हैं उन पेपरों का आप रिवाइज कर सकते हैं, उन पेपरों के प्रश्न हल कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या रहे, पैटर्न का पता चले, आपका मैटर क्या हो जाए, अच्छा तैयार हो जाए और आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आप एक सीट सुनिश्चित कर सकें। आपसे यही आशा की जाती है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे अभ्यर्थी आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट हैं जो आपके सामने कम रहेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, आपसे यही उम्मीद की जाती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है
तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद। राधे।